गांव के ही लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और रामजादे ने मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। यहाँ मार देता, यहाँ क्यों क्या नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ प्रियंक सेठ। हाथरस के नौजरपुर गांव में अमरीश शर्मा के घर अब सांत्वना देने वालों की भीड़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। उनकी हत्या के बाद अब आए रिश्तेदार लौटने लगे हैं। बदहास मां को संभालती बेटी बात करने पर अब रो पड़ती है। कहती है कि मेरे पास जिंदगी में आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके थे, लेकिन छेड़छाड़ के डर की वजह से पहले मेरी पढ़ाई छूटी और अब पापा की हत्या हो गई। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचे सही तरीके से और सबसे पहले। उत्तर प्रदेश के हाथरस के नौजरपुर गांव में 1 मार्च को अमरीश शर्मा की हत्या कर दी गई। 2018 में बेटी के साथ छेड़छाड़ करने पर अमरीश ने गौरव शर्मा नाम के युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया। गौरव अमरीश पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा था और जब बात ना बनी तो उसने 3 साल बाद 2021 में कुछ दिन पहले उनकी हत्या कर दी। नौजरपुर में हुई अमरीश की हत्या कानून व्यवस्था पर सवाल है। इस पूरे मामले में यह भी समझा जा सकता है कि कैसे छेड़छाड़ की एक घटना किसी लड़की की पूरी जिंदगी पर असर डाल सकती है। बमुश्किल अपने आंसुओं को रोकते हुए अमरीश की बेटी बताती है कि उसने 2017 में बीएससी लास्ट ईयर की परीक्षा पास की थी और फिर 2018 में उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हुई, जिसके बाद से अमरीश डर गए, यानी कि उसके पिता, और उसकी पढ़ाई भी रोक दी गई। थोड़ा संभलने के बाद उन्होंने बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से बीएससी करने के बाद वो टीचर बनना चाहती थी, जिस पर उसके पिता का भी पूरी तरह से सपोर्ट था। किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन छेड़छाड़ की घटना होने के बाद उन्हें हमेशा लगता था कि कहीं ना कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। अपने पापा की बात मानती लड़की कश्मकश में थी और फंस चुकी थी। लड़की के पिता अमरीश के केस दर्ज कराने से पहले भी गौरव शर्मा ने कई बार उनसे छेड़छाड़ी की थी, लेकिन उन्होंने सामाजिक डर की वजह से किसी से कुछ नहीं कहा। जुलाई 2018 के एक दिन गौरव ने हद कर दी। उसने घर में घुसकर हमला किया। इसके बाद पापा ने केस दर्ज करवा दिया। उन्होंने बेटी के सम्मान में समझौता नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहा कि इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पीड़ित परिवार और गांव के कई लोगों से बात करने पर पता चला कि गौरव शर्मा ने अमरीश की बेटी से शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन अमरीश इसके लिए तैयार नहीं थे। उनकी भाभी बताती हैं कि उसकी बेटी से शादी की बात चली, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऐसे बेटे को अपनी बेटी कैसे सौंप दें जो ऐसा बदमाश और गुंडा है। शादी से इनकार के बाद गौरव ने उसे और उनके पिता को हर तरीके से परेशान करने का प्रयास किया। गौरव का परिवार मूल रूप से बहराइच का रहने वाला है। नौजरपुर गांव के लोग दबी जुबान में बताते हैं कि गौरव शर्मा दबंग और राजनीतिक रसूख रखने वाला था। नौजरपुर के आसपास के लोग उसे रुद्राक्ष पंडित कहते थे। शादी से मना करने और फिर मुकदमा दर्ज कराने के बाद गौरव अमरीश के परिवार को लगातार तंग करता रहा। बेटी ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल अब उसकी सुरक्षा का है। पुलिस अभी तक गौरव को पकड़ नहीं पाई है और पकड़ भी लिया तो फिर क्या उस जमानत पे छूट जाएगा? तब भी और अब उसके छूटने के बाद उन्हें कौन बचाएगा? इस सवाल के बहाने हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के आंकड़ों पर भी एक नजर डालते हैं। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 4,05,831 मामले दर्ज हुए। इनमें से 15% यानी 59,000 मामले उत्तर प्रदेश के ही थे। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ रोजाना औसतन 164 अपराध हुए। पिछले साल सितंबर में हाथरस में ही हुए गैंगरेप के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करने की बात तो कहते हैं, लेकिन अपराधियों के हौसले देखकर ऐसा कहीं नहीं लगता। जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो समाज में प्रशासन के खिलाफ कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कब तक
देश में यूं ही अपराधी ऐसे अपराध करते रहेंगे? इसके लिए सरकार कब ठोस कदम उठाएगी कि यह अपराध ना हो? कब माता पिता अपनी बेटियों के प्रति निश्चिंत होकर उन्हें कहीं और भेज सकते हैं? उन्हें कहीं भी भेजने में कोई डर नहीं होगा। कब बनेगा ऐसा भारत? आपकी क्या राय इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और देखते रहें वी न्यूज़।